Okay, so hello students and welcome back again to your channel Solution Series CBSE Class 6 to 12। तो फिर से हम आ गए हैं यहाँ पे कुछ नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपका देखिए पेज नंबर 18 पे दिया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जाम्पल। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो पेज नंबर 15 पे दिया हुआ था वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए ऐसा है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है तो हम लोग भी लिख सकते हैं कि इट्स आंसर इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 ऑन दैट पेज नंबर जो कि आपका जैसे कि 15 पे है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली देखिए बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिए ना कि वैसा मत कीजिए। आपको कितना 5 से 7 मिनट लगेगा, आप उस क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। अगर एनसीईआरटी एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके 2 बार दे रही है इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना, आप लोग उसको समझिए। अगर आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार लिख लेते हैं तो इट इज़ फार बेटर कि आप उसको 1 बार लिखें, है ना। 2 बार लिखने से 3 बार लिखने से क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है आपका। तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है ना तो वो ज़्यादा आपके माइंड में क्वेश्चन फीड हो जाता है। आप और अच्छे से एट टाइम की जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप अच्छे से उस आंसर को जो है लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप भी जो है लिख दिए कि हाँ इसका आंसर इतने पेज नंबर पे है या सेम एज दैट क्वेश्चन नंबर और आप छोड़ दिए, तो नहीं, ऐसा मत कीजिए। ओके तो चलिए जो है हम लोग जो है देखते हैं। इसका आंसर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं कि ये आंसर जो है क्या कहना चाहता है। ओके देखिए, तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। आंसर है कि सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले है कि होमोजेनियस की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इट्स डिजॉल्व पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन इजीली, है ना। अच्छा क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसके जो डिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं इसको हम लोग आसानी से नहीं देख सकते हैं। इट्स डिजॉल्व पार्टिकल कैन नॉट बी सीन इजीली, ठीक है। यानी कि इसे मान लीजिए कि एग्जांपल वगैरह आप देखिए समझ में आएगा कि लेमोनेड है, सोडा वाटर है, सॉल्ट एंड वाटर है। जैसे सॉल्ट को अगर आप पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो डिजॉल्व हो गया, तो उसको जो है आप आसानी से देख नहीं सकते हैं। अगर वो पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो गया सॉल्ट या शुगर, तो डिजॉल्व होने के बाद वो जो फ्री स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड। दूसरा चीज़ है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसको आप फिल्टर भी नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप चाहें तो शुगर या सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व होने के बाद फिल्टर करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, आप उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा, है ना। इवन कि फिल्टर पेपर के वो आर पार चला जाएगा। ओके अच्छा, इट इज स्टेबल। तो कहने का मतलब कि देखिए होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल करने का क्या सेंस है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ना वो पूरी तरह से घुले हुए हैं। अगर आप इसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ भी देते हैं तो ऐसा नहीं कि पार्टिकल जो है उसके बॉटम में जाकर के सेट हो जाएगा, नहीं, बॉटम में जाकर के सेटल नहीं होगा। वो एक बार फैल गया, एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वैसे ही रहेगा। यानी कि अब वो जो है आप कितने समय भी छोड़ दें लेकिन वो जाकर के कहीं एक जगह इकट्ठा, है ना, एक्यूमुलेट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है कि इट है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब ये क्या कहता है कि जो आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उस मिक्सचर के, उनका जो कंपोजिशन है ना वो थ्रू आउट सेम होने वाला है। इन द सेंस क्या कि पूरे मिक्सचर में अगर आप शुगर को डिजॉल्व कर दिए, वाटर डिजॉल्व कर दिए, या फिर लेमोनेड वगैरह है ना, नींबू पानी वगैरह हो गया, सोडा वाटर हो गया, तो एक बार आप डिजॉल्व कर दिए ना तो ये कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहने वाला है। अच्छा यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि हर जगह जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना वो हर जगह सेम होने वाला है। पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना, या फिर गिवन वॉल्यूम में अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेंगे, जो भी उसके अंदर डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं उसका जो अमाउंट लेंगे ना, मतलब किसी गिवन वॉल्यूम में, तो वो हर जगह सेम होने वाला है, ठीक है। अच्छा इसके एग्जांपल होंगे अलवाय। तो देखिए अलवाय जो होता है बहुत से बच्चे बोलते हैं कि अलवाय कैसे मतलब एक होमोजेनियस मिक्सचर है ना, उन लोगों को डाउट होता है। तो देखिए आप लोगों का डाउट आज मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले जानिए कि अलवाय होता क्या है। तो अलवाय क्या है कि मिक्सचर है। अलवाय इज द मिक्सचर ऑफ
इसमें 2 और मोर मेटल्स भी हो सकते हैं, या फिर मेटल और नॉन मेटल भी आप आपस में मिला करके अलॉइंग कर सकते हैं, अलॉय बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि एक अलॉय का एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे सपोज कि ब्रास की अगर हम बात करें तो ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक का एक अलॉय होता है। इसमें क्या है कि जो आपका कॉपर है वो 70% के आसपास होता है और जिंक जो है वो 30% के आसपास होता है। तो एलवाइंग हम लोग कैसे करेंगे ना, मान लीजिए कि कॉपर और जिंक को आपस में मिक्स करना है, तो आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में तो आपस में मिक्स होंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले उसको मेल्ट करना पड़ेगा। जब दोनों आपस में मेल्ट हो गए उसके बाद आप उसको मिक्स कर दीजिए, वो आसानी से एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगे, और उसके बाद फिर से सॉलिडिफाई कीजिए, वो ठंडा हो गया और फिर से वो एक अलॉय बन गया। तो इस तरह से जो है ना अलॉइंग किया जाता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो आप सेम कंपोजिशन ला ही नहीं सकते हैं ना। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो आपस में इंटरमिक्स होना, वो भी यूनिफॉर्मली, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उनको मेल्ट किया जाता है, ताकि वो मेल्ट होने के बाद उसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो लेमोनेड हो गया, नींबू पानी वगैरह है ना, सोडा वाटर जो कि आप पीते ही हैं। अच्छा, इसके अलावा सॉल्ट एंड वाटर, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब आपके होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा है। तो इट बोल रहा है कि इट्स डिजोल्व पार्टिकल्स कैन बी सीन इजीली, है ना। जो डिजोल्व पार्टिकल्स है इसको आप आसानी से देख सकते हैं, जो भी इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर्ड, जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि सैंड है, सॉल्ट है ना, या फिर मान लीजिए कि सैंड है, वाटर है, तो इसको आप आसानी से फिल्टर करके भी अलग कर सकते हैं, है ना। फिल्टर कब करेंगे, जब मान लीजिए कि आपका एक कैसा है, मतलब इसमें एक लिक्विड जो हो गया आपका सॉल्वेंट है ना, लिक्विड सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, तब आप उसको आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक आपका लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है कि इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, इसका जो कंपोजिशन होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म समझ गया ना, मतलब क्या कि वहाँ पे आप क्या देखे थे कि ये एक समान रूप से पूरे सॉल्यूशन में यानी कि पूरे मिक्सचर में फैले हुए थे यूनिफॉर्मली, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्मली फैले हुए होंगे। इनका क्या मतलब है कि इनका जो कंपोजिशन होगा वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होने वाला नहीं है। यानी कि बालू को कितना भी पानी में मिला दीजिए, है ना, लेकिन जैसे ही छोड़िएगा वो बालू का पार्टिकल हैवी होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर के वाटर में सेटल होना शुरू कर देगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं से भी आप थोड़ा पानी निकालिए ना, तो उसमें जो बालू के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मास है वो हर जगह सेम हो, है ना। गिवन वॉल्यूम में या फिर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो हर जगह जो है वो सेम हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं, यानी कि हर जगह जो डेंसिटी है वो सेम इसमें नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। अच्छा, सैंड एंड सॉल्ट, हाँ ये एग्जाम्पल हो गया कि सैंड और सॉल्ट को आपस में मिला दीजिए, वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। या फिर सैंड एंड वाटर हो गया, NaCl, ये आपका जो कॉमन सॉल्ट हो गया। आयरन फाइलिंग्स हो गया, तो आयरन फाइलिंग्स वगैरह जो हो गया ये ना, इसको आप NaCl में मिला देंगे तो ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। आप प्रॉपर एक नोट्स बनाइए और अपने नोट्स में इसको रखिए, ताकि बार बार जो है आपको चीज़ों को देखना ना पड़े। अब एक वीडियो को आप कितना बार देखिएगा, जब आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप बिल्कुल अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोसीड करते हैं।